आप जानते हैं कि आज यानी 12 अगस्त 2025 को बिहार में चल रहे चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ी हुई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच कर रही थी और इस बहस के दौरान एक रोचक घटनाक्रम आई सामने। इस मामले के एक याचिकाकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव दो लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट में नमूदार हुए, एक महिला और एक पुरुष। योगेंद्र यादव ने दावा किया कि एसआईआर के दौरान इन दो जिंदा लोगों को ईसीआई ने मृत घोषित कर दिया है। इन दो के अलावा दो और भी लोग कोर्ट में मौजूद थे। यादव ने कहा कि इसी तरह के कई मामले एसआईआर के तहत हो रहे हैं, जहां सही सलामत और वैलिड वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया जा रहा है और ड्राफ्ट रोल्स को सार्वजनिक भी नहीं किया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, अगर इनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना है तो आवेदन कीजिए, यहाँ ड्रामा मत कीजिए। ऐसा ड्रामा टीवी स्टूडियो में चलता है। अपनी दलील में योगेंद्र यादव ने सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया। दावा किया कि बिहार की वयस्क आबादी 8.18 करोड़ है, लेकिन वोटर लिस्ट में केवल 7.89 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, यानी करीब 29 लाख कम। उन्होंने कहा, गलतियां होती हैं, लेकिन ये पहला ऐसा रिवीजन है जिसमें एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक यादव ने कहा कि एसआईआर नाकाम साबित हुई है और उल्टा नुकसान कर रही है। दुनिया भर में वोटर लिस्ट की पूर्णता मापने का मानक यही रहा है कि वयस्क आबादी की संख्या और पंजीकृत मतदाताओं की संख्या का मिलान किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब जिम्मेदारी राज्य से हटकर नागरिक पर आ जाती है तो सही मतदाताओं की सटीक संख्या तुरंत खो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए जाते हैं वे ज्यादातर हाशिए पर रहने वाले गरीब लोग होते हैं और ये संख्या कुल मतदाताओं का लगभग 1/4 हो सकती है। इस पर जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा, श्री यादव ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। अब चाहे कोर्ट इससे सहमत हो या ना हो, अब कल की सुनवाई में क्या होता है उसके अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं कनुप्रिया, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।